हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। यहाँ पर एक प्रश्न आया है और ये प्रश्न है तो 10th क्लास के लिए, लेकिन ज़्यादातर ये सभी जगह पर पूछे जाते हैं। जैसे कि ये 10th क्लास पर भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी पूछा जाता है। तो क्या आप लोग जो कॉम्पिटिटिव लेवल वाले देख रहे हैं वे बना सकते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, तो एक किसान के पास 25 जानवर है, जिसमें से उसके पास गाय है और मुर्गियाँ हैं। सभी जानवरों की पैरों की संख्या जो है वह 76 है। यानी कि गाय और बकरी के जो मुर्गी को जो पैर की संख्या है वो मिला करके 76 है। तो गाय और मुर्गियों की संख्या बताना है। तो चलिए, अगर आप सभी लोग बना पाइएगा तो आप लोग बनाने से पहले आंसर बताकर यहाँ पर दिखाइए। ऐसे तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले किसी का संख्या जो है वह पता नहीं है। तो चलिए, मानना है कि माना कि जो गाय की संख्या है, गाय की संख्या वह क्या होती है, तो यहाँ पर 1 है। क्या है? 1 है, क्योंकि हमें पता नहीं है। और आगे मुर्गी की संख्या कितना है, तो मुर्गी की संख्या जो है हमारे पास क्या है, कुछ भी पता नहीं है। तो लिख सकते हैं मुर्गी की संख्या जो है वह 22 है। क्या है? 22 है। अब यहाँ पर प्रश्न से चलना है। क्या प्रश्न से चलना है? तो यहाँ पर लिखना है पहले कि प्रश्न से कि यहाँ पर गाय और मुर्गी दोनों मिलाने के बाद कितना जानवर है, तो 25 जानवर है। तो लिखना है कि गाय की संख्या कितना है, 1 है, और मुर्गी की संख्या 22 है। दोनों को मिलाने के बाद कितना है, तो 25 जानवर है। ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया। फिर यहाँ पर पुनः प्रश्न से चलना है। क्या चलना है, तो पुनः प्रश्न से चलना है। पुनः प्रश्न से पढ़ने के बाद क्या पता चलता है कि उसके पास गाय है और मुर्गी है। सभी जानवरों की पैरों की कुल संख्या जो है वह 76 है। तो बताइए कि गाय और मुर्गी की संख्या क्या है। बताइए, सबसे पहले गाय की जो पैर होती है वह क्या होती है, 8 गो होती है या 4 गो होती है, तो 4 होती है। तो यहाँ पर लिखना है कि 4x, क्योंकि x जो है वह गाय की संख्या है। अब यहाँ पर 4 से गुना करना पड़ेगा, प्लस में मुर्गी की संख्या, यानी कि मुर्गी की संख्या कितना मुर्गी का पैर होता है, तो यहाँ पर 2 होता है। तो 2/2 लिखना है। बराबर में इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आया है, तो 76 पैर आए हैं। ये हमारे पास समीकरण 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन लेंगे तो 2x और प्लस में 22 बचेगा, बराबर में 76 बचेगा। यहाँ पर 2 से ये विभाज्य हो जाएगा कितने बार में, तो 3 बार में, और 8 38 बार में ये विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x और प्लस में 22 बराबर में 38 होगा। ये समीकरण हमारे पास 2 है। इस प्रकार से हम लोग समीकरण 1 और 2 को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 22 का मान दोनों जगह पर बराबर है और दोनों प्लस में भी है। तो क्या कर सकते हैं, आप सभी को पता होगा। तो क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि समीकरण 1 यानी कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको बना सकते हैं, घटाने पर। तो समीकरण 1 में किया है तो x और प्लस में 22 बराबर 25। अब समीकरण 2 किया है तो 2x और प्लस में 22 बराबर में 38। अब दोनों को घटाना है तो सेम चीज़ रहेगा, तो उसको माइनस कर देना है, माइनस कर देना है, माइनस कर देना है। ये घटकर 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में x बचेगा, क्योंकि 2 में से 1 को घटाने पर x बचेगा। और बराबर में 38 में से 25 घटाने के बाद कितना बचेगा, तो 13 बचेगा। और ये माइनस में बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x समान हमारे पास 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे समीकरण 1 में x का मान रखना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, क्या करने पर, तो मान रखने पर। अब हमारे पास समीकरण 1 क्या था, तो x प्लस में 22, x प्लस में 22 बराबर 25। x का मान क्या है, तो 13 और प्लस में 22 है, बराबर 25 होगा। अब यहाँ पर 22 है, इस तरफ प्लस में है, दूसरे साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 22 बराबर में क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा x और y का मान निकल गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गाय और बकरी की संख्या का जो संख्या है वह निकल गया है। तो गाय का संख्या कितना है, तो x का मान गाय की संख्या है, x का मान गाय की संख्या है, तो 13 जो है वह गाय की संख्या है, गाय की संख्या बराबर 13। मुर्गी की संख्या क्या है, तो मुर्गी की संख्या जो है वह 12 हो गया। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न था, इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर ये प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए और थोड़ा सा कमेंट करने का प्रयास कीजिए कि समझ में आया है, और एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।